आपका मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हर एक हाई कोर्ट में। हाँ जी, भाई एक तो आपका चीफ जस्टिस होंगे, सीजे, चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस को आपका अगर मैं बात करूं, मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं, उसको नियुक्त कौन करेंगे? तो उसको नियुक्त करेंगे राज्य, जो संबंधित राज्य है वहाँ के राज्यपाल, और साथ में आपका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से कौन करेंगे? नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, दोनों तरह की। और अगर मैं बात करूं जो अन्य न्यायाधीश होंगे, जो अन्य न्यायाधीश हैं, जैसे कि यूपी में कितने अन्य हैं? 159। जो अदर जजेस हैं, जो अदर जस्टिस हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा? उनके लिए राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा। साथ में आपका सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और साथ में हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, उस हाई कोर्ट के जो उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, इनके एडवाइस से, इनकी सलाह से या इनके परामर्श से होगा। बात समझ में आ रही है स्पष्ट? जैसे यूपी में कौन, यूपी में यानी कि आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसमें कौन मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो उनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे, लेकिन यूपी के राज्यपाल से सलाह ली जाएगी। और साथ में जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय, वो तो एक ही है, वहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कि भाई हम इनको बनाने जा रहे हैं, तो उनका परामर्श लिया जाएगा। और यही कॉलेजियम हो गया यहाँ पर। अब मुझे बताओ कि सीजेआई के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीजेआई खुद तो परामर्श कभी देते नहीं। सीजेआई का परामर्श तभी माना जाता है जब वहाँ के अन्य 2 सीनियर जजेस से वो बात कर लें, अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। इनसे हमेशा कंसल्ट करते हैं, कम से कम 2 न्यायाधीश से, अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से क्या करेंगे? ये यहाँ पर एडवाइस लेंगे, एडवाइस फ्रॉम 2 मोस्ट सीनियर जजेस। और ये जरूरी नहीं है कि जिनका अनुभव सबसे ज़्यादा हो, कोई 2 वरिष्ठ हो सकते हैं, ठीक है, जो उनकी नज़र में ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके माइंड में। क्वेश्चन ये बनेगा कि मैंने आपको बताया कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है या नहीं? हाँ या ना? सारे लोग बताएं मुझे फटाफट से। तो आप कहेंगे जी भैया यही प्रोसीजर बताया गया आर्टिकल 231 में कि हाई कोर्ट को कार्य एक से अधिक राज्यों का दिया जा सकता है। अब जैसे मान के चलो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट है, और कोई व्यक्ति गुवाहाटी हाई कोर्ट का आपका बनना है, तो गुवाहाटी के साथ में मैंने बताया कि 3 अन्य राज्य और जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर तो 4 राज्य हो गए टोटल मिला करके। हुए या नहीं हुए? भाई आपका भारत में 28 राज्य है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेकिन 25 हाई कोर्ट है, 3 ऐसे हैं जिनके अपने नहीं हैं, तो उनको कार्य दे रखा है, किसका? गुवाहाटी को दे रखा है कार्य। तो यहाँ पर तो 4 हो गए, तो भैया फिर तो किस राज्यपाल से बात होगी? तो याद रखना, चारों राज्यपाल से बात होगी। अगर 2 स्टेट की बात होगी तो दोनों राज्यपाल से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक ही रहते हैं, तो यहाँ पर इस कंडीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं कि अगर मान के चलो गुवाहाटी के लिए नियुक्ति की जा रही है किसी की चीफ जस्टिस के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो जो भी राज्य जुड़े हुए हैं उन सभी के राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा। हाँ या ना? छोटी सी बात थी, आप कहेंगे हाँ जी। अब देखो, मुख्य न्यायाधीश को जब बनाया जा रहा है तो खुद इससे तो सलाह ले नहीं सकते, तो यहाँ पर ये है नहीं। लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, तो तब उस स्टेट के राज्यपाल, ठीक है, या ज़्यादा स्टेट है तो उन सभी के राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही रहेंगे। लेकिन अभी क्या है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से यहाँ पर परामर्श लिया जाए। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, इसको याद रख लेना। यही हाई कोर्ट का कॉलेजियम है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में बताया था हमने कॉलेजियम प्रणाली को, तो यहाँ हाई कोर्ट में कॉलेजियम ये है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इस बात में? किसी भी साथी को इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? हाँ भैया, यूटी में भी राज्यपाल होता है क्या? बच्चों, आपको सारी क्लासेस करनी चाहिए, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि क्लासेस को क्रम से करो। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। कितने छात्र जानते हैं कि मैं आपको बता चुका प्रशासक उपराज्यपाल का अंतर बहुत पहले, कौन व्यक्ति होंगे,
बहुत पहले समझा चुका दोस्त इसी क्लास में, आपको पिछली कक्षा करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो छात्र जानते हैं तो वो ये कहेंगे कि भाई अ, ऐसे तो कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ डाउट रहेगा ही, आप प्लीज़ क्रम से पढ़ा करो, क्रम से। ओके, आगे आए। अब न्यायाधीश तो चुन लिए गए, तो न्यायाधीश कितने दिन तक रहेंगे, उनका जो कार्यकाल है वो कितने दिन तक रहेंगे, टेन्योर कितना होता है, तो कोई ऐसे फिक्स टेन्योर नहीं बताया गया है कि इतने वर्षों तक, लेकिन लास्ट उम्र बताई गई है 62 वर्ष तक न्यायाधीश बने रह सकते हैं, इससे ज़्यादा पर नहीं। ठीक है, क्या बोलेंगे, 62 ईयर्स, 62 ईयर्स। अच्छा, कार्यकाल इनका पूरा हो जाएगा या कार्यकाल से पहले भी हटा सकते हैं इनको, पहले भी हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है, या ये खुद अपना इस्तीफा दे दें, इस्तीफा हमेशा राष्ट्रपति को देंगे। नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, राष्ट्रपति के द्वारा, तो इस्तीफा किसको, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को। रिजाइन टू, जो इनका रिजाइन होगा वो किसको होगा, रेजिग्नेशन ये देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में कोई जज हैं, समझना मेरी बात को, हाई कोर्ट में कोई जज हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकते हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, हाँ या ना। तो आप क्या बोलेंगे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए दो योग्यताएं थी, कि वो हाई कोर्ट में या तो 5 वर्ष तक जज रहे हों, ठीक है, या फिर वो हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक उन्होंने वकालत की हो, यही शर्तें थी। बन सकते हैं, हाँ जी बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो अगर हाई कोर्ट का कोई जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा तो ये पद जो है वैकेंट हो जाएगा या नहीं, वैकेंट का मतलब ये पद रिक्त हो जाएगा या नहीं। तो एक स्थिति तो होती है कि पद रिक्त हो जाए तो भी जज नहीं रहा, एक कंडीशन हो सकती है डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, डेथ भी पॉसिबल है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, मृत्यु किसी की भी हो सकती है, मृत्यु सत्य है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इनको हटा दिया जाए, टू बी रिमूव्ड, हटा देना संभव है या नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता था, मैंने कहा था हाँ हटाया जा सकता है। संसद को यह अधिकार है कि वो अपने दोनों सदनों में उसको पारित करेगा, लेकिन दो आधार होंगे, वो दो आधार आपको बताने हैं, कोई एक आधार आप बताइए। हटाने के हमेशा क्या होते हैं, दो आधार होते हैं, दो आधार होते हैं, कौन कौन से, एक मैंने बताया था उनका जो उसको बोलते हैं शुद्ध, शुद्ध नहीं सॉरी सिद्ध, सिद्ध आपका दुर्व्यवहार, सिद्ध दुर्व्यवहार होता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर ये मैंने आपको बताया था, और एक बताया था मैंने आपको असमर्थता, यानी कि इनकैपेसिटी। इन दो आधारों पर उसको हटाया जा सकता था, इन दो बेसिस पर, एक तो इनकैपेसिटी के और साथ ही एक दूसरा आधार क्या था आपका, प्रूव्ड मिसबिहेवियर पर। प्रक्रिया कहाँ चलेगी, संसद में, सेम है, सेम है। यानी कि हाई कोर्ट का जो जज है वो इन स्थितियों में हट सकता है, और वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज यदि बन जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा, हटा दिया जाए, ठीक है, वैकेंट हो जाए, या वो अपनी क्या बोलेंगे इच्छा से छोड़ दे। ऐसा थोड़ी जबरदस्ती उससे ये बोल दोगे कि भाई नहीं तू तो जज ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। उसकी खुद की विश हो ये छोड़ने की, तो त्यागपत्र किसको दे देंगे, अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे देते हैं। कोई दिक्कत इस बात में, ठीक है। फिर कुछ रूल्स आते हैं 218 में कि भाई सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो मामले हैं वो हाई कोर्ट में लागू होंगे, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हाई कोर्ट में लागू होंगे। तो उसको तो हमें पढ़ना नहीं है, उसका तो कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। आर्टिकल 219, जो ये व्यक्ति होंगे इनकी शपथ, हाई कोर्ट के जो जज हैं इनकी शपथ या ओथ, शपथ कौन दिलाते हैं इनको, तो शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति मत कर देना, शपथ कौन खिलाएंगे, राज्यपाल यानी कि गवर्नर। मैं आपको बता चुका, एक से ज़्यादा होंगे तो वो सब दिलाएंगे, ठीक है। फिर आता है एक आपका आर्टिकल 220, आर्टिकल 220 हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पहले, यहाँ पर क्या बताया गया है मैं आपको छोटा सा चलो बता देता हूँ। आर्टिकल 220 में बताया गया है कि जो हाई कोर्ट में जज हो गए हैं वो प्रैक्टिस कहाँ पर कर सकते हैं या नहीं, उनके विधि व्यवसाय पर निर्बंधन बताया गया है, यानी कि वो फिर प्रैक्टिस कहाँ पर कर सकते हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, बाकी किसी अन्य जगह पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आर्टिकल 221, ये भी मैं आपको बता चुका था,
इनका जो वेतन है कितने रुपए मिलता है ये बताओ। जो इनकी सैलरी है, सैलरी अर्थात वेतन, वो जाता है राज्य की संचित निधि से, भारत की नहीं है। देखो यहाँ पे गलत कर सकते हैं आप आंसर को, याद रखना, राज्य की संचित निधि से, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, फ्रॉम consolidated फंड ऑफ स्टेट। लेकिन जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इनकी पेंशन जो जाएगी वो भारत की संचित निधि से जाएगी। इसको भी कहीं किनारे पे लिख लेना। इनकी जो पेंशन है, पेंशन, पेंशन समझते हैं, रिटायरमेंट के बाद में पेंशन जाएगी भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, ठीक है। कितना वेतन बताया था मैंने आपको? तो जो कोई भी यहाँ पर चीफ जस्टिस होगा उसको वेतन मिलेगा जितना वेतन सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को मिलता है। अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपए। क्या बोलेंगे? कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपए। भैया हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे ना अलग से? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, अलग से एक क्लास लगाएंगे संविधान संशोधन के लिए, ठीक है, वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो यहाँ पर क्या बात आ गई आपका, क्या बात मैंने बताई आपको कि जो चीफ जस्टिस होंगे, लिख लेना उनकी सैलरी कितनी होगी, उनको तो मिलता है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। और जो अदर जस्टिस होंगे, जो अन्य न्यायाधीश होंगे, उनको मिलेंगे 2.25 लाख रुपए, 2.25, 2.25 लाख रुपीज, ठीक है। आर्टिकल 200 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब बात आती है कि जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को मामला जाएगा, आर्टिकल 222 में, उसको लिखिए, आर्टिकल 222। आसान से शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? आसान शब्द हो सकते हैं। 222 में क्या है? जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को अंतरण, अंतरण बोले तो ट्रांसफर। भाई मान के चलो आप सोचे कोई यूपी में हाई कोर्ट है, तो क्या वो हमेशा यूपी में ही हाई कोर्ट रहेगा? आप कहेंगे नहीं, उसका ट्रांसफर हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं अंतरण। अंतरण बोले तो ट्रांसफर ऑफ ए जज, ट्रांसफर ऑफ ए जज हाई कोर्ट, अनोदर हाई कोर्ट, ठीक है। अब कौन करेंगे इस बात को? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अधिकार किसको दिया गया है? तो याद रख लेना, ये अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया तो ट्रांसफर ही करती रहेगी, उनको काम ही नहीं करने देगी। राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो करेंगे सीजेआई की सलाह से, सीजेआई की सलाह से। अब यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाइए आप लोग। जब ट्रांसफर हो रहा है, तो जब ट्रांसफर हो, स्टेट इन्वॉल्व, तो आप कहेंगे भैया जो ट्रांसफर, तो जो ट्रांसफर होंगे, जैसे मान के चलो यूपी से किसी व्यक्ति का, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट भेज दिया, यूपी से बिहार, तो कितने स्टेट आपका इन्वॉल्व हो गए? तो कम से कम 2 स्टेट इन्वॉल्व होंगे। क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसमें? आप कहेंगे नहीं भाई, ट्रांसफर एक बार में एक ही जगह तो हो सकता है। तो 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए, तो राष्ट्रपति सीजेआई की तो सलाह लेंगे ही लेंगे, और साथ में आपका याद रख लेना यहाँ पर एक दूसरी बात और है, क्या करेंगे वहाँ से? 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सलाह लेंगे। अब 2 हाई कोर्ट कौन होंगे? एक तो जहां से ट्रांसफर किया जा रहा है, और एक जहां को ट्रांसफर किया जा रहा है। भाई एक जगह से हुआ, हमने बोला कहां से? एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो 2 हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो गए, तो उनके चीफ जस्टिस से भी फिर क्या करेंगे? एडवाइस लिया जाएगा, ओके। और सीजीआई जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी सलाह ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा बेसिक सा अंतर है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो सीजीआई